एंड हम लोग पढ़ेंगे भारत के वायसराय के बारे में। इससे पहले बहुत सारे वायसराय मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, लॉर्ड ब्लैकस्टोन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, लॉर्ड एल्गिंस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो डूती के बारे में, जो कि इनका कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक ये रहते हैं। इनके कार्यकाल में दोस्तों 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जो कि अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत विभाजन में कांग्रेस का विभाजन कर दिया जाता है नरम दल और गरम। नरम दल के नेता जो कि कहा जाता है लाल, पाल और बाल। लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक और पाल माने बिपिन चंद्र पाल। ठीक है दोस्तों। और गरम दल के नेता कहा जाता है अरविंद घोष, लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। ये सब स्वदेशी आंदोलन के पूरे देश में लागू करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों। और नरमपंथी सिर्फ हो रही थी, वहाँ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, ताकि मतभेद बढ़ता गया। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के में विभाजित कर दिया जाता है। इसे कहते हैं सूरत अधिवेशन, और इसे बोलते हैं सूरत विभाजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1908 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था। 1907 ईस्वी में समाचार अधिनियम पारित हुआ था। 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार किया गया था। पार्लियामेंटो सुधार क्या था? 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, इसका और भी नाम है भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, और ये लाया गया। और पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव का सिद्धांत भारत में पहली मान्यता मिली उसकी। और गवर्नर जनरल जो कि गवर्नर जनरल काउंसिल सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ये भारत के पहली भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो कि पार्लियामेंटो सुधार द्वारा ये नियुक्ति किया गया। और पृथक निर्वाचन मंडल जो कि मतदाता प्रतिनिधि के उद्देश्य से संप्रदाय का या धर्म के आधार पर विभाजित किया जाने लगा था। और नेक्स्ट है दोस्तों, इनका कार्यकाल समाप्त होता है। नेक्स्ट भारत के वायसराय के रूप में आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि 1910 से लेकर 1916 तक इनका कार्यकाल रहता है। और उनके समय में ब्रिटेन के राजा चर्च पंचम भारत आए थे। इनके समय में क्या आए थे? ब्रिटेन के राजा चर्च पंचम भारत आए थे, जो कि 12 दिसंबर 1911 को भारत आए थे। दिल्ली दरबार में आयोजन हुआ था, उसमें वो आए थे। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा जो कि दिल्ली दरबार में हुई थी। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया। पहले राजधानी भारत की कलकत्ता होती थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया दिल्ली दरबार में। ठीक है दोस्तों। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। कितने में? 1912 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान रखना है। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग जो कि वायसराय हैं, उन पे बम फेंका गया रास बिहारी बोस द्वारा। वे बच गए। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बच गए। 1914 में इनके समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1914 में 4 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और अलग अलग बुक में आपको प्रथम विश्व युद्ध देखने को मिलेगा 28 जुलाई 1914। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो भी एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन रहेगा वो आपको मरना है। 4 अगस्त रहेगा तो 4 अगस्त मरना है, और 28 जुलाई रहेगा तो 28 जुलाई मरना है। 1914 तो सहायता ही है। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम वर्ल्ड वार जो कि 1914 से 18 तक, सोच में 1914 से 18 तक, ये सिंपल है, याद कर सकते हैं। इसे अगर वो मंथ पूछ देगा एग्जाम में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। ये कुल 37 देशों ने भाग लिया था। और समाप्त कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। और चालू हुआ था कितने में?
4 अगस्त 1914 या 28 जुलाई 1914। मोटा मोटी के तौर पे आप याद रख सकते हैं 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। और इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जाता है। और इसमें मित्र देश में सबसे पहले इसमें कौन कौन से किस देश में यह युद्ध लड़ा गया, तो सार्जेवा देश में लड़ाई हुआ और सार्बिया देशों में लड़ाई हुआ। ठीक है दोस्तों, मित्र देश थे इसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शक्तिशाली देश में शामिल हुए थे। 1914 ईस्वी में अमेरिका भी साथ आ जाता है मित्र देश के साथ। 1917 ईस्वी में अमेरिका साथ आ जाता है मित्र देश के साथ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुल देश 61 इसमें शामिल हुए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रतापगढ़ में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया ना आरंभ कर दिया, प्रकाशन आरंभ कर दिया था 1913 ईस्वी में। ये भी आप बात ध्यान में रखना है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और इसमें संस्थापक मदन मोहन मालवीय बनते हैं और कुलपति लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनाया जाता है। बात आपको ध्यान में रखना है। होम रूल लिंग की स्थापना होती है, होम रूल लिंग की स्थापना होती है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय से। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा कराया जाता है 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मांग के नेतृत्व में करने के लिए इन्होंने होम रूल लिंग नाम के साथ किए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट भारत में वायसराय के रूप में आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि 1916 से लेकर 1921 तक ये रहते हैं। इनके समय में 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। तो 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौता के प्रमुख नेता थे। मुस्लिम लीग के समझौता के ये प्रमुख नेता थे। कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है जिस डी के कर्वे द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी में सैंडलर आयोग का गठन होता है। सैंडलर आयोग क्या है? 1917 से 19 तक ये गठन होता है। और सैंडलर आयोग जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा में संरचनात्मक बदलाव हेतु समझौता किया गया था उच्च स्तर के और मध्य स्तर के शिक्षा की जांच करने के लिए। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली जांच केंद्र खुली थी सैंडलर आयोग द्वारा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में ये जालियांवाला बाग हत्याकांड शुरू होता है, बात आपको ध्यान में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा डिटेल में इसको गहराई से पढ़ेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, क्यों स्टार्ट हुआ, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो कि बिहार के गवर्नर बने थे। प्रथम महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट होता है, इन्हीं के समय से स्टार्ट होता है। खिलाफत आंदोलन जो कि 1920 से 1921 तक चलता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध स्टार्ट होता है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1919 में अफगानिस्तान की स्वतंत्रता के लिए हुआ था। चलिए दोस्तों, आज हम लोग भारत के वायसराय के बारे में पढ़े हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट में कहिएगा, और कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं ये भी कमेंट में कहिएगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।